बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा एक और ऑनलाइन लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम अब वो तमाम मेथड्स जो हमने बाय हैंड किए थे, मैनुअली किए थे, अब हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रन करेंगे with the help of a software। प्रैक्टिकली आप जब भी कोई भी डेटा एनालिसिस कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आज की क्लास में जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हम एनालिसिस पर्पस के लिए सीखेंगे वो है SPSS, स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन एयर से जो है वो फिर हम वो वेरिएबल्स जो है वो एंटर करेंगे, डेटा एंटर करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करना सीखेंगे। तो आप जो है वो इसको आज गौर से चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, अच्छा, जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन का जो पर्पस ये होता है कि आपको अपने हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई करने होते हैं। लेकिन जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च में आप कुछ चीज़ें प्रूव करने जा रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन है या किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कोई इम्पैक्ट है। तो जो भी आपका टॉपिक होता है उसके हवाले से आपके क्वेश्चनर होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो क्वेश्चनर कंपाइल करते हैं। तो ये जो क्वेश्चनर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक हॉस्पिटल में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है कि जो पेशेंट्स जो विजिट करते हैं हॉस्पिटल में, उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बेसिकली मेजर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 जो उनको जेंडर के बारे में पूछा गया है, और जेंडर के उनके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो उनकी एज पूछी गई है, एज वो यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स जो मेंशन करेंगे कि 15 थी, 20, 25 जो भी। फिर विच काउंसलर डिड यू सी, दोनों पेशेंट ने जो विजिट किया उसने किस काउंसलर को जो है वो दिखाया है। तो दो काउंसलर हमारे पास, एक है जॉन और दूसरा हमारे पास जेन। नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशंस कितने लिए आपने, वो आप यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार, पांच, वो आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद उससे पूछा कि जो आपका सेटिस्फेक्शन विद द सर्विस, कितना सेटिस्फाइड है जो सर्विसेज में वो आपको मिली हैं। कह रहे हैं प्लीज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच यू वर सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑन द फॉलोइंग स्केल बाय सर्कलिंग द एप्रोप्रिएट नंबर। और ये आपके पास 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल जो वो गिवन है। अगर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 1 को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप वेरी सेटिस्फाइड है तो आप 7 को सेलेक्ट करेंगे, और के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसमें हमने नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना, तो वो आपको जो है वो क्लियर होंगे कि नॉर्मल स्केल में जो आपके पास कैटेगरीज होती हैं, जैसे मेल है या फीमेल है। ऑर्डिनल स्केल में भी कैटेगरीज होती हैं कि उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको स्टार्टिंग क्लास के अंदर बताई थी। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन अलग अलग वेरिएबल को मेजर कर रहा है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो जेंडर को मेजर कर रहा है, दूसरा एज को मेजर कर रहा है, तीसरा जो है वो कॉन्सर्ट को मेजर कर रहा है, चौथा नंबर ऑफ काउंटिंग सेशंस को मेजर कर रहा है, और पांचवा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा है। फिर 30 पेशेंट्स को ये क्वेश्चन दिया गया और उनसे ये क्वेश्चन जब फिलअप करवाया गया तो हमारे पास जो डेटा आया उस डेटा को हम अभी आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास उन 30 पेशेंट्स का जो है वो डेटा है। पहला पेशेंट था वो मेल था, उसकी एज 21 थी,
ने जॉन से कंसल्ट किया था 8 सेकंड हुए थे उसके, और लेवल हुए थे 5। अब हम जो है वो इस डेटा पहले तो हम वेरिएबल एंड एसपीएस जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम सबसे पहले वेरिएबल एंटर करते हैं, फिर हम उसमें डेटा एंटर करते हैं। तो अब मैं एसपीएस ओपन कर रहा हूँ और वन बाय वन आपको डेटा एंटर करके दिखाऊंगा, तो आप उसको सीखिएगा। अच्छा, ये एसपीएस सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एसपीएस की वेबसाइट पे, और आप अपनी आईडी क्रिएट कर लें अपने ईमेल एड्रेस से, तो आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल जो मिल जाएगा। तो 30 डेज बहुत है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर आपको यूज़ करना तो आप मुझसे फिजिकल जो है वो आप आना शुरू हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आप मुझसे इसका जो है वो पायरेट वर्जन ले लीजिएगा जो आपको वो चलता रहे। तो बहरहाल अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आइकन पे क्लिक किया हुआ है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो ओपन हो रहा है। तो जैसे ये ओपन होता है तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है वो एसपीएसएस की जो आपके पास जो है वो ओपन हो गई है। मैक्सिमाइज कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर पास दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है डेटा व्यू और दूसरा आपके पास वेरिएबल। मैं अगर अपने माउस को तो हाइलाइटर लगाऊं तो आपको इजीली नजर आ सके। सेटिंग में जो है काफी सेटिंग हो गया है, लेकिन बॉल नहीं आ रही। शायद बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा होगा डेटा व्यू और वेरिएबल। तो जब हम डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल व्यू पे क्लिक कर दिया है।
और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल का नेम एंटर करूंगा। तो पहला जो वेरिएबल था वो सेक्स का था, जिसमें मेल और फीमेल है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं, ठीक है ना, मेल और फीमेल का था जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो हम उस वेरिएबल को जेंडर से डिनोट कर देते हैं, तो जो वर्ड सेक्स वो लिखता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं जी। अच्छा, जब वेरिएबल को हम एंटर करते हैं तो उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे जी बता दिया, जी स्टैंड फॉर जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप है, तो हम यहाँ पे नंबर्स ही एंटर करेंगे, या नंबर नहीं एंटर करते, मैं मेल की जगह पे मेल और फीमेल की जगह फीमेल एंटर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर सेलेक्ट करूँ और उसको ओके करूँ, ठीक है ना। मेल, अच्छा इसको हम मेल और फीमेल एंटर नहीं करते बल्कि हम कोडिंग कर लेते हैं कि मेल को हम कहेंगे 1 और फीमेल को हम कहेंगे 2, ठीक है। मेल 1 और फीमेल को हम 2 कहेंगे, और उसके बाद हम नंबर ही एंटर करेंगे। हम यहाँ पे मैं न्यूमेरिक पे एंटर कर दूँ, ओके। अच्छा, विड्थ जो है वो पूछ रहा है कि कितने डिजिट तक आप एंटर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट 8 है, तो हम तो 1 या 2 ही करेंगे मैक्सिमम, लेकिन हम उसको बाय डिफॉल्ट 8 है तो हम उसको 8 पे ही रहने देते हैं। डेसिमल हमारे पास कोई प्लेस नहीं है तो उसको मैंने नहीं लिखा है। लेबल, अब जी जो है मैंने जेंडर को डिनोट किया है, तो मैं यहाँ पे उसको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दूंगा, जेंडर, GENDER, ठीक है। अब वैल्यूज है, नॉमिनल स्केल पे था, तो अब मैं वन जो लिख रहा हूँ, वन वन नहीं है बल्कि वन जो है वो मेल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वन जो है वो उसका लेवल क्या है, मेल, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दूंगा, और टू जो है वो मैंने उसको लेबल दिया है फीमेल। जहाँ पे वन लिखा हुआ होगा वो उसको मेल रीड करेगा, और टू को वो रीड करेगा फीमेल। तो मैंने इसको ऐड करके मैंने ओके कर दिया। मिसिंग वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें राइट पे है। और ये नॉमिनल स्केल है, क्योंकि जब हमने वन यूज किया जस्ट फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मेल और फीमेल की, कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी तमाम चीज़ें, पहला वेरिएबल हमने एंटर कर दिया। दूसरा जो था हमारे पास वेरिएबल वो था एज, तो उसको मैं एज से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें बस नंबर्स ही होंगे, डेसिमल प्लेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 आ रही है, तो 2 आने दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम उसको 2 ही कर देते हैं, ठीक है। और लेबल में जो है वो ए जो है वो स्टैंड फॉर एज है, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया है। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है एज, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर 20 ईयर है तो वो 20 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसिंग वैल्यू कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो वो हम इसको स्केल पे कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपका रेशियो स्केल है, नंबर ऑफ ईयर्स पे कैलकुलेट हो रहा है, तो नेचुरल स्केल पे हम मेजर कर उसको हम स्केल पे सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा जो वेरिएबल है उसको हम देखते हैं जो कौन सा है। ये तीसरा जो है हमारे पास है काउंसलर। काउंसलर हम जोड़ करते हैं सी से, इसमें हम नंबर ही एंटर करेंगे। काउंसलर, सी स्टैंड फॉर काउंसलर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि जो वन है वो डिनोट कर रहा है जॉन को, and और टू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है
जेन, या आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 आप जॉन को कहते हैं, 1 जेन को कहते हैं। यहाँ आपने ऐड कर दिया, ओके, तो मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है और यहाँ पर आप इसको नॉमिनल स्केल पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ है आपके पास, वो है मेरे ख्याल में से नंबर ऑफ सेशंस। 4 जो आपके पास नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशन है। नंबर्स ही हैं, यहाँ पे मिलते हैं सेशंस, इसमें कोई वैल्यू नहीं, अगर एक सेशन है तो एक ही है, 2 सेशन नहीं है तो वो भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो स्केल हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्केल, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो आपके पास सेटिस्फेक्शन को हम SAT से करते थे, क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा, हम करते हैं SAT। और ये आपके पास इंटरवल स्केल है और ये डिनोट कर रहा है सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। इसमें भी वैल्यूज कोई नहीं, तो 1 का मतलब जो है वो लोअर सेटिस्फेक्शन है, 5 का मतलब हायर सेटिस्फेक्शन है। और इंटरवल स्केल के लिए भी आप यहाँ पे स्केल लेंगे, तो ये आपने 5 वेरिएबल्स एंटर कर दिए हैं। अब आप डेटा व्यू पे आ रहे हो, देखो GACSSAT सेटिस्फेक्शन, ये आपके पास वेरिएबल आ गए। अब मैं यहाँ पे पहले पेशेंट का जो है वो डेटा एंटर करूँगा। ये मेरे पास डेटा आ गया है। और पहला पेशेंट है, उसका जेंडर जो है वो है मेल, एज 21 है, और उसने काउंसलर जॉन को दिखाया था 8 सेशन थे, सेटिस्फेक्शन 5 थी। तो ये डेटा मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। जेंडर उसकी मेल है 1, और एज जो है वो उसकी 21 है, और उसने काउंसलर जॉन को कंसल्ट किया था, तो जॉन को हमने 1 कहा है। सेशंस में वो उसने 8 लिए हैं, और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसकी 5 है। मैंने ये पहले पेशेंट का डेटा एंटर कर दिया है। सिमिलरली जब मैं दूसरे पेशेंट का डेटा एंटर करूंगा, तो वो भी मेल है, एज 22 है, उसने भी जॉन को ही दिखाया है। मेल है, एज 22 है, उसने भी जॉन को ही दिखाया है, और उसके नंबर ऑफ सेशंस जो है वो भी 8 है, और उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 4। दूसरे पेशेंट का डेटा आ गया। तीसरा पेशेंट भी आपके पास मेल है, और उसकी एज 25 है, और उसने कंसल्ट किया है जॉन से 1, और उसने सेशंस लिए हैं 9, और उसकी सेटिस्फेक्शन है 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप 30 पेशेंट्स का डेटा एंटर करेंगे, और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। फाइल पे जाके सेव एस, और उसको जो भी नाम देके दिस
तो जो डी ड्राइव में जो भी आपकी डेटा फाइल है आपको उसको नाम देकर उसको आप सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो मैंने डेटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है और वो फाइल मेरे पास satisfaction.sav के नाम से सेव है। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट उस फाइल को ओपन करूँ। तो आपको मैंने डेटा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे एंटर करते हैं, डेटा कैसे एंटर करते हैं स्पेस पे, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो मैं वहाँ से फाइल जो है वो ओपन करूँ। फाइल मेरे पास ये ऑलरेडी फाइल जो है वो सेव है डेटा, और ये मेरे पास फाइल सेटिस्फैक्शन के नाम से मैंने सेव की हुई है। इस फाइल को मैंने ओपन करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने जो है वो वेरिएबल यूज़ नहीं किए हैं, लेबल यूज़ किए हुए हैं। तो वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, तो इससे कोई उसको चेंज कर देता हूँ। तो वेरिएबल व्यू में जाके तो पेशेंट 1 2 3 4 है, वो भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे डाला तो मतलब वो यूज़ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जेंडर ले लेता हूँ जी, ये जगह मैं इसको ए कर देता हूँ, काउंसलर की जगह पे मैं इसको सी कर देता हूँ, सेशंस में उसको एस कर देता हूँ, और सेटिस्फैक्शन में मैं इसे डी कर देता हूँ। यहाँ पे अब लेबल दूंगा, पहले नहीं दिया था इसमें, पेशेंट का फुल नेम है तो लेबल देने की जरूरत नहीं है। जी में जो है हमारे पास ये सेक्स है, ए जो है वो हमारे पास एज है, सी जो है वो काउंसलर है। ठीक है, एस जो है वो सेशन है, और एस ए डी जो है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अभी आपको कॉपी लगेगा, ये देखिए आपको check करो। अच्छा, अब हम बारी बारी जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कुछ मैं आपको कुछ हम ऑब्जेक्टिव एज्यूम करेंगे और फिर हम इस डेटा के ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं वर्ड फाइल अब आपके पास शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने वर्ड फाइल ओपन कर ली है, और सबसे पहला टेस्ट जो हमने पढ़ा था वो जेड टेस्ट और टी टेस्ट है। ठीक है, तो एसपीएस में जेड और टी टेस्ट एक ही है। उसमें वो नंबर ऑफ 30 से ज़्यादा कम है तो वो उसको कंसिडर नहीं करता है, और वो टी टेस्ट ही परफॉर्म करते हैं सबके लिए, जिसमें हम एक वेरिएबल के एवरेजेस को चेक कर रहे थे। याद है ना, हमने जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था तो उसमें हम चेक कर रहे थे कि एक मशीन एवरेज जो वेट है उसका बॉक्सेस का वो 30 या 40 जो भी था, या ट्यूब की लाइफ कितनी थी, हम ये चीज़ चेक कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम एसपीसीएस में इस टेस्ट का नाम है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और ये यूज होता है, इट इज यूज्ड टू चेक द एवरेज ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, आपको चेक करना है कि जो एवरेज है वो एक सर्टेन नंबर के बराबर है या नहीं है। ये चेक करने के लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, अब आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये इस टाइप का है तो हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। तो अगर लेट्स सपोज मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि जो एज है वो एक नंबर के बराबर है, तो नॉर्मली हम वो जो नंबर के बराबर है या नहीं है उसको हम चेक करते हैं सैंपल के मीन से। ठीक है,
तो अगर मैं सैंपल का एवरेज लूँ तो मेरे पास डेटा फाइल मौजूद है और मैं वहाँ उसका मीन पर डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास SPSS की फाइल है और मैं यहाँ पे एनालाइज में गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गया और डिस्क्रिप्टिव पे गया और जिस वेरिएबल का मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए उस वेरिएबल को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसको वेरिएबल के कॉलम में सेंड किया, ऑप्शन पे गया और यहाँ पे मैंने मीन पे क्लिक किया, मुझे मीन भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। कंटिन्यू किया और इसको ओके किया तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया। एज की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 है, मिनिमम वैल्यू 21 है, मैक्सिमम 49 है और जो मीन है वो है 35.2। ये है सैंपल का मीन। ठीक है, तो अब मेरे भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि पॉपुलेशन का मीन कितना होना चाहिए, 35.2 होना चाहिए। तो अब जो मैं यहाँ से अपना नल हाइपोथेसिस लिखूंगा, वो लिखूंगा द to find out the average age of a patient uh, equal to 35.2 और not इक्वल 35.2 है या नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये तो मैंने सैंपल से लिया क्योंकि मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नॉर्मली हमारे पास पास इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ assumption होती है, कुछ थ्योरी होती है, उसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, जो एवरेज एज है वो 35.2 के बराबर है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सैंपल से आई है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जो मेरा सबसे पहले होगा नल हाइपोथेसिस, एच नॉट, और वो होगा द एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स equal to 35.2 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा HA the average age of patients are not equal to 35.2। ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस होगा। जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें टी की वैल्यू आएगी। तो अब मैं आपको, अब इसमें कोडिंग करेंगे, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, हम टेबल की वैल्यू को चेक करेंगे, मतलब सब जो हमें आउटपुट आएगा उसी की बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड। तो आप रूल याद करें, रूल टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, इफ टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 और सिग्निफिकेंस वैल्यू को सॉफ्टवेयर में पी वैल्यू भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज
less than 0.05, reject H नॉट। ठीक है, ये अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए या सिग्निफिकेंट वैल्यू लेस देन 0.05 आ जाए तो आप H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपका चांस ऑफ एरर 5% से कम होगा उस वक्त पी वैल्यू आपकी ऑब्वियसली 2 से ज्यादा होगी, तो ये रूल ऑफ थंब है, आप रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। और अगर टी की वैल्यू 2 से कम हो और सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो तो आप H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपने रूल अपने ध्यान में रखना है। अब मैं जाके यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करूंगा इस पीसेस पे, और वहां से मेरे पास इस रिजल्ट्स का उसको हम कंक्लूड कर लेंगे कि जो एवरेज 35.2 के बराबर है या नहीं। तो मैं आपके पास अब दोबारा इस पीसेस पे आ रहा हूँ। इस पीसेस की फाइल है, यहाँ से मैं एनालाइज पे गया। एनालाइज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आया कंपेयर मीन्स पर। कंपेयर मीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे आया वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट में मैं एज पे चेक कर रहा हूँ। एज को मैंने सेलेक्ट किया, टेस्ट वेरिएबल पे भेजा मैंने, ऑप्शन पे गया, 95% कॉन्फिडेंस लेवल रखने तो 5% एरर का चांस है, बाय डिफॉल्ट वही है, तो मैंने कंटिन्यू कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ओके किया। ये मेरे पास में वो रिजल्ट आ गया है। इसको मैं शेयर स्क्रीन, ठीक है, ये वन सैंपल टी टेस्ट का रिजल्ट है। ये आपके पास एज के वेरिएबल में परफॉर्म किया है। टी की वैल्यू जा रही है 26.015 है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 0.001 है, जो कि 0.05 से कम है। टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और एच ए को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो एवरेज एज है वो 35 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, इसलिए सब रिसर्च पेपर में भी लिखते हैं। कंक्लूजन, द average, oh, sorry, the value, yeah, the t value is 26 point something। कितनी है ये हम चेक कर लेते हैं। 26.015 है। Six point 015, which is greater than 2, and the significance value is 0.002, which is less than 0.05. Therefore, we reject H naught, that is the H naught, and accept HA, that is the average age of patient not equal to 35.2। ठीक है, तो
ये जो है वो आपका प्रोसीजर था वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट में आपके पास जो भी कंटिन्यूस वेरिएबल गिवन होगा, आप उस कंटिन्यूस वेरिएबल का मीन जो चेक कर सकते हैं कि मीन जो सर्टेन नंबर के बराबर है या नहीं है। तो अब मैं एक और टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट भी परफॉर्म करता हूँ दूसरे वेरिएबल के ऊपर, बल्कि वो अब आप परफॉर्म करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हम डेटा फाइल पे आ जाते हैं या अपलोड इंडिपेंडेंट सैंपल सॉरी वन सैंपल टी टेस्ट मैंने एज पे परफॉर्म कर दिया। कंटिन्यूस वेरिएबल सेशंस भी और सेटिस्फेक्शन भी, तो आप सेटिस्फेक्शन और सेशंस दोनों के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप सेशंस में करेंगे तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू फाइंड आउट द एवरेज सेशंस इज इक्वल टू वो जो भी नंबर है, इसको ऐसा कर लो कि कोई नंबर नहीं जो आप जीरो के बराबर ले लो, जो एवरेज सेशंस है वो जीरो के बराबर है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेने कि द एवरेज सेशन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। वो आपको यहाँ से बता देता हूँ। अगर आपके पास एवरेज गिवन ना हो, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं वर्ड की फाइल पे आके यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट टू फाइंड आउट द एवरेज सेशंस ऑफ पेशेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चेक हाइपोथेसिस हो जाएगा द एवरेज सेशंस, ये दूसरे वेरिएबल में कर रहे हैं, एवरेज सेशंस ऑफ पेशेंट आर इक्वल टू जीरो और द एवरेज सेशंस सेशंस ऑफ पेशेंट्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है, बल्कि वो सैंपल के मीन के बराबर है। तो अब आपका ये चेंज हो गया। बाकी आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, दोबारा टेस्ट परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं डेटा फाइल पे आया, वन सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना है, सेशंस के ऊपर एनालाइज पे गया, कंपेयर मीन्स पे गया, वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक किया, एज पे चेक किया, तो मैंने वापस भेज दिया वहाँ पे, और अब मैंने सेलेक्ट कर लिया सेशंस को, ओके किया, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेशंस हैं, उसकी जो टी वैल्यू है वो 17.234 है, सिग्निफिकेंस में 0.01 है। तो यहाँ भी आपकी जो टी वैल्यू 2 से बड़ी है, सिग्निफिकेंस में 0.05 से 0.105 से कम है। ठीक है, तो आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया और एच ए एक्सेप्ट हो गया कि जो एवरेज सेशन थे वो जीरो के बराबर नहीं है, बल्कि वो एवरेज के बराबर नहीं, 7.367 के बराबर। क्लियर है? तो ये इसी तरीके से आप सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट मैंने आपको वन सैंपल टेस्ट करा दिए। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले सेशन के अंदर जो है हम इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।